अब यहाँ पर देखना लेवल, अगर मैं मान के चलूँ लेवल जो है पेपर का वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्टूडेंट्स जो है टोटल क्या हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। और मेडिकल सीट्स मेडिकल सीट्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो अगर मैं ये तीनों फैक्टर को देखूं, ये तीनों फैक्टर जो है ये क्या कर रहे हैं, कट ऑफ को सपोर्ट कर रहे हैं कि कट ऑफ इस बार क्या हो, घटे। हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग आपको नीट 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने के लिए हम लोग वेरियस फैक्टर्स को देखेंगे। लाइक हम लोग सबसे पहले नीट के जो लास्ट ईयर के ट्रेंड है उसको देखेंगे कि नीट 2023 में क्या कट ऑफ रहा है हमारा, और नीट 2024 में हमारा क्या कट ऑफ रहा है। लास्ट ईयर के ट्रेंड के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपियर हो रहे हैं इस एग्जाम में, क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स घट रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे मेडिकल सीट्स पे हमारे क्या चेंजेस है, नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे एग्जाम का जो पेपर का टफनेस है वो टफनेस क्या बढ़ने वाला है, क्या घटने वाला है। इसके बेसिस पे मैं आपको एक रफ आइडिया दे पाऊँ जिससे आप खुद को पुश कर पाओ। आप जो मॉक टेस्ट है उसमें आपको पता चल पाए आप जो मार्क्स अभी कर रहे हो और आपको कितनी मेहनत करनी है और कितने मार्क्स आपको बढ़ाने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नीट 2023 के कट ऑफ को देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने नीट 2023 के कट ऑफ के लिए कुछ कैटेगरी इधर लिख रखा है। यहाँ पर मैंने मार्क्स लिख रखे हैं, यहाँ पर मैंने ऑल इंडिया रैंक लिख रखे हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं देखूँ नीट 2023 के कट ऑफ की, तो जनरल का जो कट ऑफ था यहाँ पर आप देख सकते हो मार्क्स है 610, 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक है 23,674। इस रैंक पे यहाँ पर जो जनरल की जो मेडिकल सीट्स है वो यहाँ पर क्लोज भी है। और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ, ईडब्ल्यूएस की सीट आप देखोगे यहाँ पर मार्क्स है कट ऑफ 607, और यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक है 25,013। उसके बाद अगर मैं ओबीसी की बात करूँ, तो ओबीसी का जो क्लोजिंग मार्क्स था वो है 610, और इसकी जो रैंक है ऑल इंडिया रैंक है 23,675। और अगर मैं आपको बात करूँ एससी की, तो एससी की जो क्लोजिंग मार्क्स है वो है 480, और इसका ऑल इंडिया रैंक है 1,29,158। और अगर मैं आपको एसटी की बात करूँ, तो एसटी की मार्क्स है 445, और इसका ऑल इंडिया रैंक क्लोजिंग है 1,69,088। ये हमारा नीट 2023 का जो क्या है कट ऑफ है। इस मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक पे नीट 2023 में मेडिकल सीट्स अलॉट हुए थे। अब हम लोग यहाँ से नीट 2024 का भी कट ऑफ को देख लेंगे, जिससे हम लोग थोड़ा इजी हो डिसाइड करने में। तो चलिए हम लोग नीट 2024 का कट ऑफ को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने उसी सेम यहाँ पर मैंने कैटेगरी लिख रखा है, यहाँ पर मैंने मार्क्स लिख रखे हैं, और यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक है। तो सबसे पहले मैं जनरल कैटेगरी की बात करूंगा। जनरल कैटेगरी की जो क्लोजिंग मार्क्स है वो है यहाँ पर 652, और ऑल इंडिया रैंक है 25,220। इस ऑल इंडिया रैंक पे जो जनरल की सीट्स थी वो क्लोज हुई है, और मार्क्स है 652। आप लोगों को पता है नीट 2024 में काफी कट ऑफ्स बढ़े थे, उसके कुछ रीजंस थे वो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से काफी कंट्रोवर्सी भी हुआ था। और हम लोग बात करेंगे ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस की जो मार्क्स है 649, और क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक कितनी है 27,899। फिर हम लोग ओबीसी की बात करेंगे। ओबीसी की जो क्लोजिंग मार्क्स है वो है 652, और इसकी क्लोजिंग जो ऑल इंडिया रैंक है वो है 25,212। फिर हम लोग एससी की बात करेंगे। तो एससी की जो क्लोजिंग मार्क्स है वो कितनी है 549, और इसकी ऑल इंडिया रैंक आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 1,39,193। इस टाइप से फिर अगर हम लोग एसटी की कट ऑफ देखेंगे, तो एसटी की जो क्लोजिंग मार्क्स है वो है 526, और इसकी जो क्लोजिंग रैंक है 1,68,888। ये इसकी क्लोजिंग रैंक है। इस रैंक पे लास्ट जो एसटी की सीट है वो मेडिकल स्टूडेंट को अलॉट हुई थी। सो गाइस, ये हमारे लास्ट 2 ईयर के ट्रेंड है। आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नीट 2024 का कट ऑफ ये है, और नीट 2023 की कट ऑफ ये है। तो हमने लास्ट 2 ईयर के कट ऑफ को देख लिया कि लास्ट 2 ईयर हमारा जो मेडिकल सीट्स है वो किस मार्क्स पे, किस ऑल इंडिया रैंक पे अलॉट हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इस एग्जाम में हमारे कितने स्टूडेंट्स अपियर हो रहे हैं, क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स घट रहे हैं। तो इसके लिए भी हम लोग लास्ट 2 ईयर के ट्रेंड को देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख रखे हैं टोटल स्टूडेंट्स अपियर इन दी एग्जाम। तो यहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर लिख रखा है नीट 2023। नीट हम लोग लास्ट 3 ईयर का यहाँ पर डाटा लेने वाले हैं। सॉरी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसको मैं करेक्ट करना चाहूँगा। यहाँ पर ये नीट 2023 है, नीट 2024 है, ये यहाँ पर नीट 2025 है। और नीट 2023 में जो टोटल स्टूडेंट्स अपियर हुए थे वो यहाँ पर है 20,38,000। और नीट 2024 में जो ये नंबर है वो उसमें काफ़ी चेंजेस हुआ था, और ये काफ़ी बढ़ के 23 लाख लोग यहाँ पर इस एग्जाम में अपियर हुए थे। लेकिन नीट 2025 में अभी तो एग्जाम हुआ नहीं है, बट अभी जो है टोटल इसमें कितना है 23 लाख लोग रजिस्टर किए हैं। टोटल रजिस्ट्रेशन अभी जहाँ तक डाटा आया है वो है 23 लाख। और ऑब्वियस सी बात है, अगर 23 लाख लोग इसमें रजिस्ट्रेशन किए हैं तो एग्जाम में अपियर होंगे तो जरूर इससे कम ही होंगे। और मैं मान के चलता हूँ एक रफ आइडिया, अप्रोक्स 22 लाख स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, अपियर करने वाले हैं इस एग्जाम में। मान के चलो
22 लाख स्टूडेंट्स इस एग्जाम में अपीयर करेंगे। तो इसके बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो आप देखो नीट 2022 से नीट 2023 से नीट 2024 में यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर 24 से 25 में और वेरियस रीजन्स है इसके, लास्ट ईयर इतना कंट्रोवर्सी हुआ और कट ऑफ भी काफ़ी बड़ा 650 प्लस से पे मेडिकल से अलॉट हो रहा था। इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थोड़ा घटे हैं और यहाँ पर इसका फ़ायदा स्टूडेंट को देखने को मिलेगा, कट ऑफ पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और यहाँ पर टोटल स्टूडेंट क्या है 22 लाख है। अब हम लोग फिर नेक्स्ट देखेंगे कि टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर देखना, मैं एक चीज़ आपको टोटल स्टूडेंट यहाँ पर क्या है डिक्रीज हुए हैं। और मेडिकल सीट की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियस सी बात है, मेडिकल सीट्स हर साल जो अपने इंडिया में वो बढ़ते ही हैं। इस बार भी यूपी में कुछ मेडिकल कॉलेजेस ऐड हुए हैं, वेस्ट बंगाल में कुछ मेडिकल सीट्स बढ़ने वाले हैं। तो इसके बेसिस पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स जो है वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स घट रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, तो इसका फायदा जो है स्टूडेंट्स को मिलेगा और जो कट ऑफ है, कट ऑफ पे इसका इम्पैक्ट ऑब्वियस सी बात है देखने को मिलेगा। और पेपर की टफनेस की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट 2 ईयर से पेपर का जो लेवल था लास्ट 2 ईयर से वो काफ़ी इजी था। तो जिसकी वजह से कट ऑफ जो है काफ़ी बढ़ा था और काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी जब 650 प्लस कट ऑफ जा रहा था। तो इस साल मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि जो पेपर का लेवल है वो स्लाइटली हाइयर देन लास्ट ईयर ये होने वाला है। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो पेपर का जो लेवल है, टफनेस है, वो थोड़ा सा इस बार इंक्रीज होने वाला है। जिसकी वजह से अब यहाँ पर देखना लेवल, अगर मैं मान के चलूँ लेवल जो है पेपर का वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्टूडेंट्स जो है टोटल क्या हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। और मेडिकल सीट्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो अगर मैं ये तीनों फैक्टर को देखूं, ये तीनों फैक्टर जो है ये क्या कर रहे हैं, कट ऑफ को सपोर्ट कर रहे हैं कि कट ऑफ इस बार क्या हो, घटे। कट ऑफ जो लास्ट ईयर का कट ऑफ है वो कट ऑफ नहीं जाने वाला है। तो हम लोग इन सारे फैक्टर्स को देख के अगर मैं डिसाइड करूं कि हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है, तो मैं आपको काफ़ी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि नीट 2025 का जो कट ऑफ है, नीट 2025 का जो कट ऑफ है ये 100% आई एम डैम श्योर कि 2024 से कम ही होने वाली है, ज़्यादा तो नहीं होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग नीट 2024 को तो एक्सेप्शन है, उसको आप छोड़ दो क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ड्रेस्टिक चेंज हुआ था, काफ़ी ज़्यादा 610 से डायरेक्ट 650 पे कट ऑफ गया था। तो वहाँ पे काफ़ी कट ऑफ बढ़ा था। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे नीट 2023 का डाटा। तो नीट 2023 में जो कट ऑफ है, जैसे आप जनरल का देख लो 610, ईडब्ल्यूएस का आप देख लो 607, ओबीसी का देख लो 610, एससी एसटी। तो यहाँ पर आप मान के चलो कि अगर मैं आपको बताऊं नीट 25 में क्या कट ऑफ होने वाला है, तो जनरल का आप मान के चलो 610 है। तो मैं आपको एक 620 आप मान के चलो, 620 प्लस माइनस 10 मार्क्स का आप एक रख सकते हो कि 10 मार्क्स ज़्यादा 10 मार्क्स कम हो सकता है। उसी बेसिस पे आप देख लो ईडब्ल्यूएस का, यहाँ पे भी आप रख लो 615 प्लस माइनस 10। आप ओबीसी का रख लो 620, इसका भी रख लो आप प्लस माइनस 10। एससी एसटी का भी आप 500 इसका रख लो, एससी का प्लस माइनस इसका 20। थोड़ा सा मार्क्स कट ऑफ इसका काफ़ी गैप होता है। और एसटी में भी आप कह सकते हो 470 प्लस माइनस 20, ये कट ऑफ हमारा होने वाला है। और आपको अगर आप मॉक टेस्ट अभी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मॉक टेस्ट आप कहीं पे दे रहे होगे, आपको देखना है कि मॉक टेस्ट में आप क्या ये स्कोर कर पा रहे हो। अगर ये स्कोर आप कर पा रहे हो तो आप अच्छी बात है। और आपको अच्छे से रिवीजन करना है, आप एनसीईआरटी को थ्रूली पढ़ो और मेनली आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है, न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करो। अगर आपके ये मार्क्स मॉक टेस्ट में नहीं आ रहे हैं तो आपको अभी और अपने आप को पुश करना है और अपने आप को जो आपका वीकनेस है उस पर काम करना है। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है, आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, वो सारी चीज़ों को आपको काम करना है। आपको अगर नीट से रिलेटेड स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए कि आप कैसे मार्क्स को बढ़ा पाओ लास्ट 2 मंथ में, एक फिनिशिंग टेस्ट दे पाओ अपने प्रिपरेशन को, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको स्पेशली एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपका जो प्रिपरेशन उसमें काफ़ी हेल्प हो पाएगा। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।